ओम शांति। 5 अक्टूबर 2022 की मुरली का वरदान और स्लोगन अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुरली का टाइटल पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर है, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाला बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। मुरली का दूसरा पॉइंट है, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबन, दुबन मतलब दलदल, सबको दुबन से निकालने की सेवा करनी है। मुरली का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। मुरली का स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अभी हम आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी सुनेंगे, ठीक है। तो महावाक्य हैं, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। तो पहला पॉइंट है, पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वर नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और संगम के और सतयुग के आदि संगम पर समय पर आता है और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना करता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आए हैं। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट, गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है।
तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।